नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के रोजगार कौशल के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2024-25 का होने वाला है। हम इसमें बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने नंबर के पूछे जाते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 5 नंबर के कितने पूछे जाते हैं और 7 नंबर के कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये इसका कुल पूर्णांक कितना होता है। ठीक है, और इसके हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है देख लेते हैं कि इसका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये परीक्षा जो है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। 2024-25 में ये क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो है 20। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आते हैं 20 मार्क्स के, 20 नंबर के। ठीक है, बाकी जो 80 नंबर के हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर के, जिसमें 3-3 नंबर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और 7 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, 1 से 4 तक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें जो दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 से 4 तक तो एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, और 5 से 9 आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5 और 4 9, यानी कि 6 क्वेश्चन। 6 इंटू 3 कितने हो गए, 6×3=18, और 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 10 से 15 तक, यानी कि 6 भाई 5×6=30। ठीक है, उसके बाद 16 से 20 और 5 ये रहेंगे 7-7 नंबर के, तो 7×5=35। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है आपके कितने को नंबर हो जाएंगे, लगभग 80 हो जाएंगे। ठीक है, 80 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर देख लें 8 और 5 13, और 3 दूनी 6, 7 और 1 8, ये ज़्यादा हो रहे हैं। एक आध शायद इसमें एक आध क्वेश्चन जो है मतलब अपन ज़्यादा जोड़ रहे हैं, 7 नंबर का हो सकता है ना। तो वो ये बेसिकली जो है 80 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो है अब इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ठीक है, और आगे देख लेंगे अपन इसमें कि कहाँ अपन ने जो है गलती करी है इसमें किसी क्वेश्चन को जो है ज़्यादा नंबर देने में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं। ऑप्शन है संचार सूचना के लिए, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, या फिर एक और दो दोनों। तो इसका आंसर होगा एक और दो दोनों। ठीक है, वैसे अगर इसमें ऑप्शन ये संचार सूचना के लिए या फिर ये लास्ट ऑप्शन एक और दो दोनों नहीं होता, तो इसका आंसर जो है ये बी वाला होता, दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा औपचारिक अभिवादन है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी जो है औपचारिक अभिवादन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप दूसरों को खुश किए बिना काम या पढ़ाई पूरी करते हैं। तो ऑप्शन है आत्मविश्वास, संचार, स्वप्रेरणा या आत्मसम्मान। तो इसका आंसर होगा आत्मविश्वास के कारण। ठीक है, इनमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक है, कड़ी मेहनत करना, माथे पर शिकन होना, सुनते समय सिर हिला देना, या इससे परे। तो इसका आंसर होगा सुनते समय सिर हिला देना, ये जो है एक सकारात्मक जो है अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, या अर्थ लॉन्ग यूनिट। तो पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड जो है लॉजिक यूनिट, इसका आंसर पहला वाला। ठीक, अब खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये होगा 5 नंबर की। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, 5 नंबर कवर। अब हम देखते हैं खालिस्तान। एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन कीज होती हैं, कितनी फंक्शन कीज होती हैं, तो वो होती हैं 12। ठीक, 12, इस चीज़ का ध्यान रखना।
व्यापार एक खालिस्तान गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? व्यवसायिक गतिविधि। साउंड को बार बार प्ले करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका? रिप्ले बटन का। ठीक। पुस्तकालय में जिस खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर का। एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान कुंजियां होती हैं। कितनी होती हैं? 104 से ऊपर। ठीक है, तो ये 5 नंबर यहाँ कवर होगा। ठीक, अब देखते हैं हम सही गलत। कंप्यूटर कीबोर्ड में 120 कुंजी होती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही होती हैं, आप ध्यान रखना। कंप्यूटर पर 2 शिफ्ट कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर 2 कैप्स लॉक होते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। रो और कॉलम से बने एड्रेस को सेल कहते हैं। ये ठीक है, तो ये 5 नंबर ये होगा। ठीक, अब जोड़ियाँ देख लीजिए। हार्डवेयर, हार्डवेयर जिन्हें देख और छू सकते हैं, जिन्हें देख और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी करना। कंट्रोल+C प्रिंट करना। उद्यमिता की गुणवत्ता, उत्पादन, व्यवसाय। ठीक है, तो 5 नंबर ये होगा। तो मतलब अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं? 5 चौके 20। ठीक है, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, तो ये होगा 20। ठीक है, अब देखते हैं हम 3 नंबर का प्रश्न। अभिवादन क्या है? उदाहरण दीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है। स्वप्रबंधन क्या है? 2 महत्व दीजिए। ये 3 नंबर का प्रश्न है। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क से क्या लाभ है? ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ताकत और कमजोरी के बीच अंतर लिखिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। और नेटवर्किंग कौशल के क्या लाभ हैं? नेटवर्किंग कौशल की क्या लाभ है? ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये कितने हुए? 5 प्रश्न, 3-3 नंबर के, तो कितने क्वेश्चन नंबर होगा? 15। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम 5-5 नंबर के प्रश्न। नंबर लॉक और कैप्स लॉक क्या है? 5 नंबर का प्रश्न। किन्हीं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखकर उनका वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न। तैयार होना क्या है? समझाइए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न। वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट हेडर या फुटर का उपयोग करने से क्या लाभ है? ये भी 5 नंबर का प्रश्न। और एक और प्रश्न है कि नई स्प्रेडशीट के चरण लिखिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न। तो ये कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। तो 6 × 5 करेंगे, कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है, 30 ये हो गए, 15 वो हो गए। ठीक, अब देखते हैं 7-7 नंबर प्रश्न। दृश्य संचार क्या है? किन्हीं 4 या 5 संकेतों का वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का प्रश्न है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 7 नंबर का प्रश्न। संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी 7 नंबर का प्रश्न। स्वप्रेरणा क्या है? स्वप्रेरणा का निर्माण कैसे होता है? ये भी 7 नंबर का प्रश्न। लिब्रे ऑफिस राइटर के घटकों का वर्णन कीजिए। ये भी 7 नंबर का प्रश्न। यानी कि 5 क्वेश्चन आ गए आपके 7-7 के, तो ये होगा 7×5 35। ठीक, तो अब देखेंगे आप कितने नंबर का है। सबसे पहले तो 20, ठीक है, फिर 15, फिर 15 ऊपर 30, और फिर 7×5 35। अब आप इनको जोड़ लो, 50, इन दोनों को जोड़ लिए तो, और 15 और 35 फिर जी 50। इस तरीके से ये टोटल हो गया 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर हो चुका है। ठीक है, हम आपके लिए जो है इसी तरीके से पुराने क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे तथा और भी जानकारी जो आपको महत्वपूर्ण होगी वो सारी जानकारी हम लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।